शिक्षा सुन बनयती की जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठौर। तो श्री राधे श्याम रामायण के अनुसार शूर्पणखा की सारी अदाएं व चालाकियां प्रभु श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी के सामने बिल्कुल बेअसर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ऊपर से श्री लखनलाल जी शूर्पणखा को कुछ खरी खोटी भी सुना देते हैं। ये सुनकर शूर्पणखा क्रुद्ध होकर अपने मन में विचार करती है कि ये जो सांवला राजकुमार है ये सुंदर है और सरल भी है, तो क्यों ना इसी के साथ एक बार फिर आजमाइश की जाए। लेकिन इसके साथ जो ये सुंदर सी स्त्री है ये सबसे बड़ी रुकावट है। जाहिर सी बात है कि यह बीच का एक रोड़ा है, तो इसे मार कर ही मेरी यहाँ पर दाल गल सकती है। ऐसा अपने मन में बुरा विचार लाते हुए शूर्पणखा अपने वास्तविक विकराल स्वरूप में आकर श्री सीता जी की ओर झपट पड़ती है कि तभी प्रभु श्री राम जी का इशारा पाकर श्री लक्ष्मण जी फुर्ती से आगे बढ़ते हुए उसे नाक और कान से विहीन कर देते हैं। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, यह तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वही श्याम मुकार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है इससे न मुझे अपनाता है, पर उसके साथ भामिनी है इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी सूल का ढेर, आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस जो माँ को दुखित करे कोई, जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा तभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय
बोले सीताकांत। तुम तो बदही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहाँ कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे, अगणित रजनीचर बसते थे शूर्पणखा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। खरदूषण त्रिशिरा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, उनके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। आगे बढ़ खर ने कहा सुन सांवले कुमार, तुझ कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेना धारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, रण कौशल भी दिखलाए हम। छोटी सी धनुई वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, अतएव छोड़ दो दंडक वन। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम।
है यही दंड, पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम, है यही दंड, पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही, है जब निर्बल पांव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दांव। तुम सेनाधारी बलागार, हम बनवासी हैं निराधार। तुम सेनाधारी बलागार, हम बनवासी हैं निराधार। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तुम सेनाधारी बलागार, हम बनवासी हैं निराधार। तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहे धार। तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहे धार। तुम पर बरछी भाले अपार, हम पर सायक है 5 4। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तुम सेनाधारी बलागार, हम बनवासी हैं निराधार। फिर भी न हुआ तुम कवच युक्त भूधराकार, हम पर वल्कल भी तार तार। तुम कवच युक्त भूधराकार, हम पर वल्कल भी तार तार। तुम सब मिलकर 14,000, हम केवल 2 क्षत्रिय कुमार। तुम सब मिलकर 14,000, हम केवल 2 क्षत्रिय कुमार। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। तुम सेनाधारी बलागार, हम बनवासी हैं निराधार। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।